वैज्ञानिक पद्धति को और स्पष्ट करने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताएं भी दे सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। नंबर 1, ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाज नीति, सोशियोमेट्री, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराध अथवा वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना है या भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है तो वह इनसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटनाओं का अवलोकन करते हुए एकत्रित करता है। नंबर 3 जो विशेषता है वो तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। नंबर 4 है क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है अथवा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वह तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वे जिस रूप में है उनका ठीक वैसे ही चित्रण करता है। क्या है का ही उल्लेख करता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पद्धति के माध्यम से केवल क्या है का ही अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं किया जाता है। नंबर 5वीं विशेषता है कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होकर कुछ विभिन्न कारणों से घटित होती है, जिनका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व है। नंबर 6 विशेषता है सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं।